आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। सिक्किम के एरिया पे लद्दाख के अंदर चाइना और इंडियन आर्मियों का जो क्लैश हुआ उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले बुखारी साहब ने ज़रा पिछली ब्रेक का कुछ जवाब रखा हुआ दिल में और मैं नहीं चाहता कि बीमार हो जाए, तो पहले मैं पूछ लूँ इनसे क्या इन्होंने कहा। जी बुखारी साहब। मेरे पास सिर्फ यही कुछ है कि जो जिस तरह से आप खुश हैं, आपको खुशफहमी लाहक है, इस तरह से आपके जो दोस्त हैं उनको भी खुशफहमी लाहक है, लेकिन वो खुशफहमी के पीछे अगर आप देखें जाके तो परेशानी का एलिमेंट जो है मिलता जुलता लफ्ज़ है ना, उसी वजन के ऊपर है। नजरिया सोचने का नहीं, सोचने का मैं तो कोई परेशानी देख ही नहीं रहा। हम तो ग्राउंड रियलिटीज पर जाते हैं। वो जो बंदा कहता था इनसे कभी बात नहीं करूंगा, इनकी ऐसी तैसी, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, तो नहीं कर रहा हूं। चीख के कह रहे हैं जनाब पार्लियामेंट में आके डायलॉग कर रहे हैं। शेख रशीद जो है वो 50 दफा कह रहे हैं आके जनाब मिलने हम। आप अपना उनकी दयानतदारी को और अच्छी बात को आप नेगेटिव ना लें। अब आप लोगों का प्रॉब्लम है ना कि कोविड जिसका टेस्ट नेगेटिव आता है आप उसको भी नेगेटिव ही कहना शुरू हो जाते हैं। भाई वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव और है, वो नेगेटिव और है। आप समझे, अगर ऐवान में बुला रहे हैं तो जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मेरे ख्याल से तो 10-15 दिन फालतू चलेगी ना पीटीआई की हुकूमत, उसका सारा क्रेडिट तुम्हारा है। लेकिन आज जो चीज नहीं चली वो जो एक खौफनाक बात तुमने कही पहले उसकी, इंडिया की फौज नहीं, जो आपने खौफनाक बात कही है पहले उसकी वजाहत मुझे चाहिए आपसे। वो ये है कि इन हाउस चेंज होने जा रही है। व्हाट इज योर सोर्स? वेयर डू यू डिराइव दीस थिंग्स फ्रॉम? बुखारी साहब सोर्स तो आपसे चलो सोर्स नहीं, हमें यकीन दिलाएं। मैं आपको ये बताता हूं कि पीडीएम ये समझती है कि अगर उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी और उन्होंने सेनेट में इस्तीफे दे दिए पहले और ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो जमहूरियत का जो निज़ाम है वो रैप अप हो जाएगा और उसका उनको फ़ायदा नहीं है और फिर पता नहीं कितनी देर वेट करना पड़े उसके दोबारा आगाज़ होने तक। तो अगर बेहतर है कि मैं आपको एक बात बताऊं बशीर, अगर ये पीडीएम को यकीन हो जाए कि किसी भी एफर्ट के नतीजे में इमरान खान साहब घर चले जाएंगे, वो कुछ भी करेंगे, तो वो इन हाउस चेंज कर रहे हैं। तो लोगों को कोशिश जरूर नहीं, लोगों को शक्ल क्या दिखाएंगे फिर? किसको? आपका ख्याल ये कि इन हाउस चेंज होगी और पीटीआई ही हुकूमत में रहेगी, कोई वज़ीर आज़म और आ जाएगा? जो कोई और आएगा तो अपनी काबीना बनाएगा। तो पीटीआई घर गई, वो पीटीआई के खिलाफ ही आएगा ना आदम एतमाद, अगर घर जाए, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए। आपने तो कह दिया, मैंने मान लिया कि इन हाउस चेंज होने जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन हाउस चेंज की बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और इसके लिए आप नजरें जो है चौधरी परवेज लाई के ऊपर जरूर रखें। यहाँ तो मुझे आपसे मुकम्मल इत्तेफाक है, बिकॉज ही इज वन पर्सन हु इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। मुझे आप ये बताएं कि आपके दोस्त क्या कहते हैं? कौन से दोस्त? आप भी मेरे दोस्त हैं। वही वाले मेरे दोस्त तो आप भी हैं। अच्छा, वो तो अदाकारा बाबरा शरीफ से भी मेरी सलाम दुआ है। अब आप बताएं किसकी बात करूँ? आपको एक बात बताता हूँ कि नोबडी इज हैप्पी अबाउट वन थिंग, कि इतना सियासी गैर इस्तेकाम या अदम इस्तेकाम जो है वो इस मुल्क में हो, क्योंकि कोई इदारा जो है अगर आप सही पूछें तो वो काम नहीं कर रहा या कर नहीं पा रहा, और जो है बजाय इसके कि लोगों की गवर्नेंस के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, हुकूमत की सर्वाइवल के ऊपर जो है ना वो सारे एफर्ट्स लग रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। और ये एक फ़िक्र है, लेकिन सर्वाइव तो इंडिया की आर्मी से भी नहीं किया जा रहा। बुखारी साहब अब क्या होगा लद्दाख में? देखो यार, जहाँ तक इंडिया और चाइना का ताल्लुक है, बहुत सारे हिस्ट्री ने सबक सिखाए हैं हिंदुस्तान को, वो ना सीखे तो वो उनकी अपनी मर्जी, इसीलिए बार बार जलील भी होते हैं। 1962 में क्या हुआ था आपको याद है? अभी they simply walked in 34 kilometers of area, the Chinese troops just walked in और बैठे हैं अब तक वहाँ। ये 2 दफा जो इसका आपने हवाला दिया, ये भी यही हुआ है। उनको जो एक तो होती ना गन्नों से आप फायरिंग करें, उनको मुक्कों से और जूडो कराटे से मारा है उन्होंने। इंडियन दोस्त है, उनको मैंने कहा भाई बच्चों चाइनीज से, ये तो कुछ भी खा लेते हैं इनको अगर नहीं, जिस तरह की वहाँ वो फिस्ट बैटल हुई है ना, उसमें भी आपको पता है चाइनीज को मार्शल आर्ट मारे कीले लगा के उन्होंने। अब हुआ क्या, आपको खौफनाक बात बताता हूँ जो वहाँ पे हुआ। पिछली बारी भी जो 20 लोग मारे गए इंडिया के, वो मारे नहीं जाने थे, वो जख्मी थे, बुरी तरह जख्मी थे, और अब भी डर है कि आज रात तक कई इनमें से मारे जाएंगे जो 38 लोग। कुछ की हालत तो कहते हैं बहुत उसकी वजह यह है कि उनके अपनी आर्मी में फूट पड़ी है, जो हिंदू डॉक्टर्स हैं वो नॉन हिंदूज का इलाज नहीं कर रहे, क्योंकि जो हिंदुत्व की सोच आपने पूरे मुल्क में चलाई हुई है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपके सबसे बड़े इदारे में ना परमिट आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो पेनिट्रेट कर गई है इंडियन आर्मी में भी? नहीं, वो सोच पेनिट्रेट कर गई है, वो सोच पेनिट्रेट कर गई है। एक बंकर में नहीं रह रहे, एक साथ खाना नहीं खा रहे, वो एक दूसरे का इलाज नहीं होने दे रहे, कह रहे ये सिख है, ये जैन है, ये ईसाई है, ये मुसलमान है, ये मसले हो रहे हैं। ये तो उनकी इंटरनल स्ट्राइफ हो गई ना, तो उसकी वजह से मार रहे हैं।
वॉर मशीनरी के तौर पे, वॉर फोर्सेस के तौर पे कुव्वत जो फौजी होती है उसके एतबार से आज उनके आर्मी इंडिया चीफ इज ने नो कह मैच दिया- टू चाइना। आज उनके आर्मी चीफ ने कह दिया है कि मैं तो बड़े जहनी दबाव का शिकार हूँ। कल तक तो भाईजान तड़ियां दे रहे थे कि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को देख लेंगे एक साथ। आज उन्होंने कह दिया अगर ये दोनों आ गए तो हम फिर क्या करेंगे, मैं बड़े जहनी दबाव का शिकार हूँ। तो अब चाइना जो है वो तो मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल का वेट कर रहा है कि ज़रा सी मौसम की शिद्दत में कमी आए, तो ऐसी तैसी करूंगा। फिर आप देखें कि वो तहस नहस कर देगा इनको। देखिए, एक खतरा ये था कि मुमकिन है हिंदुस्तान वहां पर हजीमत उठाने के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई एक्टिविटी कोशिश की उन्होंने, छोटी मोटी कोशिशें की हैं, जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सलाम पेश करते हैं हम उनको, उनके दंदा शिकन जवाब दिया है, वो पैकअप कर गए हैं। लेकिन अभी भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो वॉर स्ट्रेटजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ की शर्मिंदगी मिटाने के लिए या इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने हक में करने के लिए। प्रॉब्लम एक और है ना, बाइडन ने 17 डिसीजंस में तो पहले दिन साइन किया। हर चीज़ जो ट्रम्प की हुई थी उसको बैक ट्रैक कर रहा है। अनडू कर दिया। तो जो इंडिया के साथ भी कई एग्रीमेंट्स हैं वो भी अनडू हो रहे हैं। और अब एक रह गया बीका का एग्रीमेंट, अगर वो अनडू हो गया तो इंडिया की तो कमर टूट जाएगी। अच्छा, उन्होंने उस बदले में क्या किया था, रशिया से लड़ाई कर ली, चाइना से तो थी ही थी, रीजन में नेपाल वगैरह सबको वो आंखें दिखा रहे थे पाकिस्तान को। अब वो पूरे रीजन में अलग होकर रह जाएंगे। क्या तवक्का है, आपका ख्याल है कि बीका का एग्रीमेंट जो है अनडू हो जाएगा? मुझे नहीं पता बीका का एग्रीमेंट अनडू होगा कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाइडन की नई पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें अपनी फोर्सेस लानी है यहाँ पे। नेटो की सप्लाई लाइन जो है आप पाकिस्तान ये के, कह रहे हैं कि वो जिस खुशफहमी में पीटीआई की हुकूमत है या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो सही होने जा रहा है? दिस इज व्हाट यू आर बहुत सेइंग। फायदा होने जा रहा है, बहुत फायदा होने जा रहा है। अमेरिका बहुत भी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी अफगानिस्तान चेंज होगी अगर अमेरिका की फंडामेंटल पॉलिसी में अब कोई नहीं चेंज आती जाएगा है। अमेरिका यहाँ से। मैं इस पे शर्त लगाने को तैयार हूँ। अमेरिका अब नहीं जाता अफगानिस्तान से, उनके इंटरेस्ट में नहीं है। और वो यहाँ पे पुलिसमैन बन के रहना चाहते हैं। वो रशिया के ऊपर बैठे हुए, वो चाइना के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ से। ये हम कहाँ खड़े होंगे? हम चाइना के साथ हैं। तो फिर अमेरिका की खिदमत कैसे करेंगे? नहीं, हमने खिदमत नहीं करनी है, लेकिन हम नेटो सप्लाई लाइन तो यहीं से होनी है ना। मगर हमारा स्टेटस उन्होंने नेटो नॉन अलाई का खत्म कर दिया, ये तो हाल है करते तो अमेरिका फिर हमें का। डबल पैसे देने पड़ेंगे, वरना उनको दोबारा बहाल करना पड़ेगा। और वो ट्रम्प ने खत्म किया ना, हाँ, ट्रम्प ने। तो ये अभी आप देखिएगा क्या होता है। सब कुछ तो अंडू हो रहा है। इमिग्रेंट्स को तो आने की इजाज़त दे दी उसने, वीज़े खोल दिए उन 7 मुस्लिम ममालिक के जिनको उन्होंने बंद किया था पहले। तो ये काफी रेडिकल चेंज है। इंडियंस को खुश ना होने दें, इंडियंस को अभी बड़ी चुबाटें पड़नी है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका से ऊपर से आपका दोस्त जो है वो घटिया आदमी अर्नब गोस्वामी, वो तो खैर एक जलील उसका इंसान है। आज उनके टीआरपी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने महाराष्ट्र पुलिस को बयान दे दिया है कि इसने मुझे 50 लाख यानी 1 करोड़ डॉलर की यानी शेप में इसने मुझे रिश्वत दी थी अपनी रेटिंग्स चेंज करने के लिए, और मैंने ली थी। उसने बयान दे दिया। इसका मतलब उसकी जिल्लत का सामान और भी अभी तो बहुत कुछ आ रहा है उसकी जिल्लत का सामान। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि चाइना और इंडिया की आज 9वीं टॉक्स फेल हो गई फौजी सतह की जो थी। इसका मतलब है कि फ्लैगशिप मीटिंग्स जो होती हैं वो फेल हो गई आज, 9th थी। और इसका मतलब है कि चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंडिया ने हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया अपने मुल्क के अंदर। लेकिन ना चाइना का तो बहुत पुराना क्लेम है ना उस पूरे इलाके पर, वो तो समझता है लद्दाख पूरा और जो है। नई दिल्ली में आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और वो स्कूटर वालों के 6 बंदे पकड़े भी गए उन्होंने, जी, लेकिन जी। इसके बावजूद भी बहरहाल लेकिन फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजी। अरुणाचल प्रदेश में एक नई विलेज बन गई, चाइना ने बना ली है जाके। उसमें 100 से ज़्यादा खानदान आबाद हो गए हैं और हिंदुस्तान उनको सकरा। और वो उन्होंने क्लेम कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा सूबा है। और उन्होंने कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश का जो भी रिहायशी उसको चाइना वीज़ा नहीं चाहिए क्योंकि वो तो अपने मुल्क आ रहा है। ये भी कह दिया। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ना सिर्फ मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है अगेंस्ट इंडिया, डिप्लोमेटिकली भी वो मेरे ख्याल से हर रोज कोई ना कोई शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। चमाट मार रहा है, बैकफुट पे आके मार रहा है। वो जो फुल ब्लडेड स्ट्रोक होती है ना बैकफुट। मेरे ख्याल से यहाँ पर वार स्ट्रेटेजिस्ट जो है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मौका है कि हम भी कश्मीर के मामले में जरा हिंदुस्तान को थोड़ा मैं सा तो सबक बड़ी सिखा देर दें। से इस पर कह रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि ये अपनी वजन में खुद ही गिर रहा है, तो हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की बीच में।